नमस्कार दोस्तों। हम लोग टॉपिक वाइज जैसे कि बिहार दरोगा मेंस के लिए टॉपिक वाइज देख रहे हैं, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बैतरनी हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो बैतरनी हाथी आरक्षित क्षेत्र पूछे बोले तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है। लेमरू हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में। अभी मैं फास्ट क्लास कराऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। बादलखोल तमोर पिंगला हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो बादलखोल तमोर ये छत्तीसगढ़ में। कामेंग हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग आपको पता है, यह अरुणाचल हो जाएगा। सोनितपुर हाथी तो ये हो जाएगा असम में। दिहिंग पटकाई तो दिहिंग पटकाई ये आपका असम में होगा, ठीक है। धनसिरी हाथी आरक्षित क्षेत्र तो ये असम, ठीक है, तो असम हो जाएगा धनसिरी हाथी। फिर बोला इकंटी हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो इकंटी आपका नागालैंड में है। इटंकी इटंकी इकंटी नहीं इटंकी। चिरांग रिपु हाथी, चिरांग रिपु हाथी असम में है। सिंहभूम ये आपका झारखंड में है। पूर्वी द्वार्स ये पश्चिम बंगाल में है। पूर्वी द्वार हो जाएगा, ठीक है। गारो हिल्स ये आपका मेघालय में हो जाएगा। संबलपुर हाथी तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संबलपुर फेमस है। वायनाड हाथी आरक्षित तो ये केरल में है। रायला हाथी तो ये आंध्र प्रदेश में है। नीलाम्बूर हाथी तो ये केरल में है। बिल्लू पिथूर तो ये तमिलनाडु में है। फिर बोला शिवालिक हाथी तो ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला है कि मयूर झरना हाथी आरक्षित क्षेत्र का है, तो मयूर आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। मयूरभंज तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। अगर बोले गजता में परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो गजता में यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई, तो 1992 में झारखंड सिंहभूम से। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है, ठीक है। हाथी को क्या किया गया, राष्ट्रीय विरासत पशु यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल किसको घोषित किया गया, तो हाथी को। हाथियों के लिए पहला अस्पताल कहाँ खोला गया, तो मथुरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग हाथी से। अब हम लोग आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, तो थोरांगटंगल ये कहाँ है, थोरांगटंगलांग ये मिजोरम में है। और प्राणी हरता कोडिंगा ऐसे श्रीशैलम ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। किन्नर सानी अभ्यारण्य कहाँ है, तो किन्नर सानी तेलंगाना में है। बरेला झील अभ्यारण्य कहाँ है, तो बिहार में है। किन्नर सानी तेलंगाना में, बरेला झील बिहार में, ठीक। फिर बोले इनमें से कौन अभ्यारण्य बिहार में स्थित नहीं है, तो पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार ये आपका यूपी में है, ठीक है, यूपी में याद रखेगा, ठीक है। पटना देख के सब कोई बिहार लगाता है, लेकिन ये गलत है। भीमबांध सलीम अली जुबा सहनी पक्षी विहार ये सभी बिहार में है, ठीक है। लेकिन पटना पक्षी विहार कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में स्थित नहीं है, तो ओखला। ओखला कहाँ है, ये दिल्ली नोएडा में है। वाल्मीकि कांवर झील और कैमूर ये बिहार में आता है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो बिहार में भागलपुर में है। सुखना झील अभ्यारण्य कहाँ है, तो चंडीगढ़ में सुखना। अचान कमार अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में। सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में। इनमें से कौन अभ्यारण्य गुजरात में स्थित नहीं है, तो नंदन कानन ये उड़ीसा में, ठीक है। बाकी ये तीनों आपका गुजरात में आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा अभ्यारण्य नहीं है, तो चिंकारा। चिंकारा कहाँ है, आपका राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में आता है। जबकि चंद्रताल रेणुका पोंग डैम ये हिमाचल प्रदेश में आता है। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर नहीं है, तो जम्मू कश्मीर ये दालमा नहीं हो जाएगा क्योंकि दालमा झारखंड में, ठीक है। बाकी शीत मरुस्थल ये आपका लद्दाख और हिमाचल क्षेत्र में। शीत मरुस्थल भी हिमाचल क्षेत्र में हो जाएगा। तो होकरसर और मानसर होकरसर मानसर ये आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में नहीं है, तो दांडेली ये कर्नाटक में, ठीक है। बाकी झारखंड में दालमा पलामू तो चांची। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य कर्नाटक में नहीं है, तो थडेकड़ पक्षी, ठीक है, ये केरल में, ठीक है, थडेकड़। बाकी घटप्रभा तालकावेरी चंचोली ये कहाँ जाएंगे, कर्नाटक में। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में नहीं है, तो तत्तापानी ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा क्षेत्र में आता है, ठीक है। कलसुबाई हरिश्चंद्र और नगजीरा ये आपका महाराष्ट्र में आ जाएगा। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा में नहीं है, तो नगजीरा ये महाराष्ट्र में आ जाएगा। और बखीरा ये उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। तो ये आपका दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। भितरकनिका और गहीर माथा ये आपका उड़ीसा में आ जाएगा। नंदन कानन अभ्यारण्य कहाँ है, तभी जस्ट देखो उड़ीसा में। सतकोशीय अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। सतकोशीय उड़ीसा में, ठीक है। हरिके झील स्थित है, तो हरिके झील कहाँ स्थित है, तो ये आपके पंजाब स्थित में है, ठीक है। जवाहर सागर वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में जवाहर सागर वन विहार। इनमें से कौन सा तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तो तमिलनाडु में घाटप्रभा ये कर्नाटक में है, ठीक है।
इनमें से कौन सा तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो नगजीरा ये महाराष्ट्र में है, ठीक। बखीरा ये उत्तर प्रदेश में, संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर दिल्ली सीमा में है। पटना पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश एटा जिला में है। ओसला भट्टी अभयारण्य ये दिल्ली में है। और 16 शेषा आकरड अभयारण्य कहाँ है? तो ये अरुणाचल में है, शेषा आकरड, ठीक है। इनमें से कौन सा असम में स्थित नहीं है? तो असम में बोले तो थोरांटलांग ये मिजोरम है, ठीक है। थोरांटलांग ये बहुत फेमस है, थोरांटलांग, ठीक। दीपोरबली, कार्बी और लाओ ये सब आपके कहाँ है? आंगलोंग ये भी बहुत पूछता है, तो ये असम में है, आप लोग याद रखना। थोरांगटाल ये अभी जस्ट मिजोरम में देखे हम लोग। इनमें से कौन सा अभयारण्य सिक्किम में है? सिक्किम में नहीं है, ठीक है। तो सिक्किम में आपका कौन नहीं है? तो डम्पा कहाँ है? मिजोरम में, ठीक है। गुमटी अभयारण्य कहाँ है? तो ये त्रिपुरा में है। सिपाही जिला तो ये त्रिपुरा में है। फकीम अभयारण्य तो ये आपका नागालैंड में। फकीम अभयारण्य कहाँ है? तो ये नागालैंड में। तो हम लोग आज देखते हैं फिर भारत के प्रमुख जलप्रपात देखें तो कुंजकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। जो गर्भसोपा ये शरावती नदी ये भी कर्नाटक में है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो गोवा में है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपके कावेरी नदी में है, ठीक। कौन सी नदी में? तो कावेरी नदी में। गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बेलगाम कर्नाटक में है। चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी में है। पुनासा जलप्रपात ये भी चंबल नदी में है। चुलिया पुनासा ये चंबल नदी में है। मंदहार जलप्रपात किस नदी में? तो नर्मदा में है। मंदहार जलप्रपात ये नर्मदा नदी में है, ठीक। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बिहार टोंस नदी में है। बिहार जलप्रपात किस नदी में? टोंस नदी में। पायकारा जलप्रपात किस में है? तो नीलगिरी क्षेत्र में, ठीक है। पायकारा तो नीलगिरी क्षेत्र में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा प्रपात है बोला जाता है, ठीक। और आपको बताना है कि चित्रकूट जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो कुंजकल जलप्रपात 455 मीटर कर्नाटक में है, ठीक। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ बस्तर जिला इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। अभी जो कि क्या बोलते हैं भारत का नियाग्रा बोला जाता है। और ये कहाँ अभी जस्ट बोला? तो ये चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। जो जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 253। सबसे ऊंचा कुंजकल 455, ठीक है। तो चलिए और भी देख लेते हैं कुछ। बोला है कि विश्व जलमग्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विश्व घरेलू गौरव दिवस कब मनाया? तो 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। अर्थर आवर दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च का अंतिम शनिवार को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ये बहुत पूछता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस ये भी बहुत पूछता है 16 सितंबर को, और ये भी पूछता है। ये जितने भी ये क्वेश्चन मैंने सब PYQ से उठाए, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। विश्व गैंडा दिवस कब है? तो 22 सितंबर को, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? वन्य जीव दिवस 3 मार्च को होता है, ठीक है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे बिहार में कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस तो 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, सबको पता है, ह्यूमन राइट्स डे। वन महोत्सव का कब मनाया जाता है? तो जुलाई के और फरवरी के प्रथम सप्ताह में। तो चलिए आज के लिए बस इतनी ही। अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राइब से शुरू करेंगे। तो आपको कैसा लगा क्लास आप कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, देखने के लिए धन्यवाद।